खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र में रविवार को देवदूत वानर सेना का महासम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि वानर सेना आज के समय में एक आखिरी उम्मीद है जो सिर्फ इंसानियत देखते हुए लोगों की मदद करती है। उन्होंने कहा कि जब कोविड के प्रभाव में हमारा देश आया तो जो जहां था वहां उसके सारे कामकाज ठप हो गए। तो ऐसे कठिन समय में लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों से चलकर अपने घर वापस पैदल ही आना पड़ा। ऐसे में वानर सेना ने सबकी मदद की ठानी। तब तो हमारा कोई संगठन भी बनकर तैयार नहीं हुआ था, तब भी हमारे वानरों ने जमकर मेहनत किया, सबकी मदद की और मानवता का अपना धर्म निभाया। वहीं जब उनसे सीएम योगी के बयान बटोगे तो कटोगे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सब वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, तो यहाँ काटना बटना इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। समाज में देखिए मदद होती रहनी चाहिए लोगों की, और यही प्रयास है। सब लोग एकत्रित होके, कोविड एक ऐसी वैश्विक महामारी आई दुनिया के सामने कि लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा था। देश में जब लॉकडाउन लगा, आपने देखा होगा, लोग जहां थे जैसे थे अपने गांव की तरफ चल पड़े, जो किराए के मकान पे दिल्ली बंबई रहा करते थे। तो सब तमाम एक कठिनाई का दौर था, पूरी दुनिया झेल रही थी और हम उससे अछूते नहीं थे। उससे बहुत से लोग जिनको आवश्यकता थी, उस समय हॉस्पिटल बेड्स की कमी हो गई थी। तो जो जहां जिस स्तर पे था, अपने जानने वालों का, परिचितों का जिस लेवल पे सहयोग कर सकता था, करने का प्रयास कर रहा था, उसमें तब वानर सेना का गठन नहीं हुआ था। बस बातचीत में चलती रही और लोगों का सहयोग होता रहा, और फिर उस सहयोग में बहुत से लोग जुड़ गए, पूरे देश के कोने कोने से, प्रदेश से जुड़े। तो जुड़ने के सिलसिले में हुआ कि जब फिर बाद में एक संगठन के रूप इसको दे दिया जाए, संगठन के रूप में काम करे वानर सेना, तो ये हुआ। उसमें संगठन बनाने में हमारे बगल में केडी सिंह जी बैठे हुए, आरटीओ हैं गाजियाबाद से, ये संस्थापक सदस्य भी हैं। इन लोगों ने बड़ी मेहनत किया और हम लोग भी उसमें जहां भी जरूरत पड़ती है हम लोगों से सहयोग करते हैं। इनका, इस पूरे संगठन का सहयोग करते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि लोग ऐसे जरूरतमंद, जब भी हम तो एक समाज में बहुत पहले से बात कहते चले आ रहे हैं कि हम लोग अपने आस पड़ोस, अपने साथियों का जब भी कोई जरूरत हो, उनके सहयोग के लिए हम लोगों को खड़े रहना चाहिए। संजय जी, एक राजनीतिक गलियारे में बात चल रही है कि बटोगे तो कटोगे, जबकि लोगों का कहना है, समाजवादी भी कहती है, राजनीतिक गलियारों में ऐसी बातें नहीं चलती हैं और लोकतंत्र है। हम लोग वैसे भी कहते हैं समाज में सब लोगों को एकजुट रहना चाहिए, तो एकजुटता का भाव तो है। हम तो, हिंदुस्तान की अवधारणा है, हमारी तो संस्कृति है, वसुधा पूरा एक परिवार है, वसुधा कुटुंबकम की अवधारणा से हम लोग काम करते हैं। तो हम जब पूरी वसुधा को एक परिवार समझते हैं तो यहाँ कटना बटना लड़ना है तो। वहीं देवदूत वानर सेना के आधार स्तंभ अजीत प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोरोना काल में सोशल मीडिया पर हम सब ने वानर सेना का एक ग्रुप तैयार किया। उसका उद्देश्य ये था कि जैसे बंदर अपने किसी साथी को मुसीबत में छोड़कर नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार से इंसानों को भी एक दूसरे की मुश्किल समय में मदद करनी चाहिए। अगर कोई मदद करने में सक्षम ना हो तो कम से कम चिल्लाए, ताकि दूसरे लोग भी निकल कर आए और उस व्यक्ति की मदद करें। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन से लेकर अस्पताल में भर्ती करवाना, तकरीबन 25 करोड़ से ज़्यादा की राशि जनता से जुटाकर ज़रूरतमंदों को दवा इलाज में खर्च किया गया, जिससे वो बीमारियों को मात देकर बाहर निकले। उन्होंने कहा कि हज़ारों नौजवानों को हमने रोजगार दिलवाया, आज वो अपना काम करते हुए ईमानदारी से अपना जीवन बिता रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जब भी खून की ज़रूरत पड़ी तो बगैर जाति धर्म देखे वानर सेना ने सबकी मदद की। देखिए, मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह है, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में। कोरोना काल में हम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक वानर सेना बनाई थी। उसका उद्देश्य था कि जैसे बंदर अपने साथी को संकट में छोड़ के नहीं जाते, वैसे हम लोग भी किसी को संकट में पड़े हुए व्यक्ति को छोड़ के न जाएं। उसके लिए मदद के लिए आगे आए, मदद कर पाए तो करें, नहीं तो चिल्लाएं और लोग निकल आए। उस समय कोरोना काल में ये शुरू हुआ, एडमिट कराने से लेके ऑक्सीजन दिलाने से, दवा दिलाने से, तो अनजान लोग जुट गए और उसके बाद ये अभियान चल गया। लगातार हम लोग ब्लड दिलवा रहे हैं, एडमिट करा रहे हैं, किसी को रोजगार दिला रहे हैं, और अभी किसी क्षेत्र में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या इलाज के अभाव में, मतलब पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाता, तो हम लोग लोगों से मांगते हैं
और उसी अभियान के तहत हम लोग यहाँ सम्मेलन जो है जगह जगह करते हैं कि जो हम लोगों का अभियान जहाँ चलता है हम लोग जानते नहीं, लेकिन एक बार मिलने से अपना विचार बताते हैं कि कैसे हम लोग मिल के मांगते हैं, और उस तरीके से गांव के लोग और लोग निकलने लगेंगे तो अपने अगल बगल अगर कोई संकट में पड़ेगा तो उसकी मदद हो जाएगी। इस दौरान आप लोगों ने कितने लोगों की मदद की है या फिर? हम लोगों ने तो असंख्य लोगों की मदद की होगी, मतलब उसका तो कोई आंकड़ा नहीं होगा। इतने लोगों को भर्ती करा दिया, इतने लोगों को ब्लड दिलवा दिया गया है, कम से कम समझ लीजिए 10-12 हजार लोगों को तो हम लोग ब्लड दिलवा दिए होंगे सोशल मीडिया। कई हजार लोगों को नौकरी दिलवा चुके हैं। 25-30 करोड़ रुपए मांग के तो हम लोगों ने इलाज करा दिया होगा। 1 लाख से लेके 3 करोड़ रुपए तक मांग लिया हम लोग। क्या अपेक्षा है आपकी सेना की? समाज से हमारी अपेक्षा है कि ये कोई जो है न जात का न धर्म का कोई मतलब नहीं, ये संकट का मतलब है कि अगर आपके अगल बगल गांव में कोई संकट में पड़ा है तो जैसे आप अगर संकट में पड़ते हैं कि हमारी कोई मदद करते हैं, वैसे सामने वाला संकट में है तो उसकी मदद करिए। तो समाज से अपेक्षा है कि जहां आप अगर अगल बगल देखिए, अपने परिचित को, गांव को, नात रिश्तेदार को, दोस्त को, वही मदद करिए। अगर किसी बानर सेना की मदद की जरूरत हो तो वो कैसे जुड़ेगा? वो सोशल मीडिया पे हम लोगों का पेज है अजीत प्रताप सिंह करके, या हम लोगों की टीम है, जैसे होता है तो वो हम लोगों को मैसेज कर देता है, तो लोकल हम लोग पता लगा लेते हैं कि कैसा आदमी है, गरीब है, आर्थिक रूप से अक्षम है, तो उसको फिर हम लोग टीम बना के अभियान उसका शुरू कर देते हैं। कार्यक्रम में आजमगढ़, काशी, प्रयागराज, बांदा, इटावा, चित्रकूट, गाजियाबाद, बाराबंकी, अमेठी, जौनपुर, बलिया, मऊ, देवरिया आदि जनपदों से आए हुए देवदूत बानर सेना के सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद धनंजय सिंह, विशिष्ट अतिथि ब्रजेश सिंह प्रिंसू MLC रहे। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से आए देवदूत बानर सेना के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में एक ऐसा विचार पैदा किया जाए कि पड़ोसी भी खुशहाल रहे। इसके लिए समाज में जागरूकता पैदा कर यह भाव हो कि गरीब की मदद की जाए। साथ ही साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जनता तथा गरीबों में प्रचार किया जाए, जिससे जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। बता दें कि कार्यक्रम को ब्रजेश सिंह प्रिंसू MLC, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, हीरालाल गौतम, KD सिंह आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर अजीत सिंह, शाह आलम, गुड्डू जमाली MLC, विनोद राय, ऋषिकांत राय, प्रीति श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में आए हुए आगंतुकों को बुके, अंगवस्त्रम, माल्यार्पण एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन गौरव सिंह मोनू, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, मार्टिनगंज ने किया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।